वेलकम एस्पिरेंट। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव ओलंपस में। जैसा कि हम पहले पार्ट 1 में बात कर रहे थे यूनियनिट्स टेरिटरीज की थ्योरेटिकल पार्ट की हम लोग ने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉप 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पार्ट 1 में जो हमारा जो है यूनियनिट्स टेरिटरीज मेंशंस हैं, आज हम बात करेंगे इसके। देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू लॉ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इंडियन पार्लियामेंट संसद के पास कौन से आर्टिकल के तहत इनको पावर दी गई है कोई भी न्यू स्टेट बनाने के लिए। न्यू स्टेट बनाने के लिए विद इन द बाउंड्री, यानी इस बाउंड्री के अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अगर कोई न्यू स्टेट बनाना है तो उसको लेके कैसे हम कौन से आर्टिकल के तहत बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आर्टिकल 1, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 2, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 4। तो ये देखते हैं सबसे पहला इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, आर्टिकल 1 में हमने क्या बात की थी, यूनियन इंडिया दैट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। फिर हमने क्या किया था, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल नंबर 2 कहता है हमारा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट होगा वो आउटसाइड मतलब किसी लैंड को ऑक्यूपाई करके, तो ये आर्टिकल भी नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 3 कहते हैं चेंज ऑफ नेम, या स्टेट का कोई नेम चेंज करना होगा या किसी न्यू स्टेट बनाना होगा किसी बाउंड्री को डिवाइड करके, तो उसको हम आर्टिकल नंबर 3 के तहत बनाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है वही राइट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 4 में क्या था, आर्टिकल नंबर 4 में हमने क्या बात की थी, लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 2 एंड 3। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा क्या, आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन अ यूनियन और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। यानी किसके पास ये पावर है यूनियन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी नई स्टेट बनाने के लिए किसके पास पावर दी गई है ये। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमने बात की थी। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि हम किसी भी न्यू स्टेट को बनाने के लिए वो पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है न्यू स्टेट को लेके, चाहे वो यूनियन से हो चाहे वो विद इन द कंट्री या आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो। तो उसको लेके आर्टिकल पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, यानी किस आर्टिकल के तहत या आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन सी इंडिया क्या है, इसका कहने का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है कि द यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर ऑफ 1 पार्ट 1 का जो आर्टिकल नंबर 1 था हमारा, आर्टिकल नंबर 1 क्या था, इंडिया डेट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 1 था, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 में ही मेंशन है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट को, में ही बताया गया कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का समूह है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्स अ डैश मेजॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर कोई न्यू स्टेट बनती है तो उसे संसद में पास कराने के लिए कैसी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए जो है हमारा सिंपल मेजॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी 2/3 मेजॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी 3/4 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर डी जो है 2/3 प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट से, यानी स्टेट्स की भी परमिशन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि हम लोग ने बात की थी वहाँ पे क्या चाहिए रहता है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, वहाँ पे कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं। वहाँ सिंपल मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है 50 + 1% आपको
अगर वोट मिल रहे हैं वो पास हो जाएगा लॉ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल मेजॉरिटी को लेके। अगर कोई न्यू स्टेट बनानी होगी तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसको कौन चलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी होम मिनिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे जो हेड होता है उसको कौन देखता है, उसको देखता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मगर वो एडमिनिस्ट्रेटेड किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे पूछा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नहीं पूछा गया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेटर पूछता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाए, ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। अगर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय तो यहाँ प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेटर पूछता तो गवर्नर होता वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा, इन 1953 द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कहने का मतलब जो 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन का गठन किया था। तो उस गठन में जो चेयरमैन थे वो कौन थे, उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टी कृष्णमाचार्य थे, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी फजल अली की, ऑप्शन नंबर डी जी.बी. पंत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश एक पहला स्टेट बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था तो उसके लिए एक कमीशन बैठाई गई थी, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उस कमीशन के हेड जो थे या चेयरमैन जो थे वो फजल अली थे, और इनके साथ दो और लोग थे जो इसे रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डिवीज़न होगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फजल अली कमीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। अब जो पार्लियामेंट ने, यानी जो फजल अली की जो रिपोर्ट आई थी 1956 में जो पास हुआ, उसमें फाइनलाइज किया गया कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेके बनाने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 16 स्टेट्स थे, 3 यूनियन टेरिटरीज थी। ऑप्शन नंबर बी 15 स्टेट्स की 5 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन नंबर सी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की। ऑप्शन नंबर डी 24 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जो अब हमने देखा कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ 1956 में, उसके बाद हमने देखा कितने स्टेट्स है, यानी 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ उस समय बनी थी। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, और उसके बाद ही हमने डिवीज़न स्टार्ट किया था बाकी स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज बेसिस। फर्स्ट स्टेट अगर पूछा जाए कौन सा हमारे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन हुआ था, वो आंध्र प्रदेश 1953 में पास हुआ था उसका। तो वो हमारा पहला स्टेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है हमारा। विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा पहला स्टेट बनने वाला राज्य कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। अभी जैसा कि हमने बात की थी फजल अली की रिपोर्ट से पहले ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। 1953 में ये स्टेट बन के तैयार हो गया था आंध्र प्रदेश हमारा, और उसके बाद ही और डिवीज़न हुए थे। तो अगर पहला स्टेट अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी यूनियन टेरिटरीज को लेके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है। जैसा कि हम लोग ने जैसे ही स्लाइड ओपन की थी उसमें हमने देखा था, जब पहली हेडिंग ही पढ़ी थी तो क्या था हमारा पार्ट वन में ही मेंशन है हमारा क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को लेके। पार्ट 2 से नहीं रिलेटेड है, पार्ट 7 से भी नहीं रिलेटेड, पार्ट 9 भी नहीं रिलेटेड है इससे। तो हमारा राइट आंसर पार्ट 1 हो जाएगा, यूनियन एंड टेरिटरीज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज इस्टेब्लिश इन। अब यहाँ पे पूछा गया है जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बिल पास कमीशन बैठी थी उसको कब इस्टेब्लिश किया गया है, ये नहीं पूछा गया कब पास किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस्टेब्लिश हुई थी 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है, 29 दिसंबर को 1953 में ये बैठी थी। और उसके 2 साल बाद यानी 30 दिसंबर 1955 में क्या हुआ, ये बिल पास आता है, रिपोर्ट इनकी सौंपी जाती है फजल अली द्वारा और इसको पास कर दिया जाता है। 1953 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसके 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके कुछ दिनों बाद ये 1956 में हमारी क्या हो जाती है, जो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट होती है वो पास कर दी जाती है और स्टेट का इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाइस ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, अपने स्कोर्स को मेंशन करना कमेंट बॉक्स पे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है साथ ही साथ। तो अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अपने सिटीजनशिप के बारे में, जो कि पार्ट 2 में हमारा मेंशन है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।